मैम एक बार अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मैं डॉक्टर प्रिया तिवारी, मैं कैंसर विशेषज्ञ हूँ और एज अ कैंसर विशेषज्ञ इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ। कौन सी संस्था से मैम? संस्था विवेकानंद आरोग्य केंद्र से। कब जी से आप यहाँ पर जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं? जी, अब मुझे तो 2 साल से ऊपर हो गया। मैं फुटबॉल की बात करूँ, कितने लगभग कैंसर पेशेंट्स यहाँ पर पहुँचते हैं? देखिए, शुरुआत में तो काफ़ी कम थे, लेकिन अब हमारे पास कैंसर पेशेंट्स ऑन एन एवरेज 15 से 20 पेशेंट्स पर डे के हैं। तो फैसिलिटीज़ की मैं बात करूँ, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ बीमारी है जिसमें रोगी की जी जान जाने जी के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और एक एक्सपेंसिव भी बीमारी है। तो आप किस तरह से यहाँ पे उनको ट्रीट करते हैं? देखिए, हम कैंसर से जुड़ी हुई जो भी कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, जो भी लेटेस्ट ट्रीटमेंट कैंसर में कहीं पे भी जो उपलब्ध है, वो इस संस्था में हम करते हैं। यहाँ पे हमारे पास डे केयर की फैसिलिटी है, जहाँ पे एडमिट करके हम मरीज़ का इलाज करते हैं, और अभी हमारे पास आईपीडी की भी फैसिलिटीज़ स्टार्ट हो गई हैं। तो कई बार पेशेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे आपने खुद बताया कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें तो जान भी जा सकती है। तो कई बार पेशेंट को सपोर्टिव केयर चाहिए होता है, 24 घंटे ऑब्जर्वेशन चाहिए होते हैं, फ्लूइड्स चाहिए होते हैं, वीकनेस, पेन, कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से जिसके लिए उन्हें 24 घंटे का एडमिशन चाहिए होता है। तो हमारे पास वो फैसिलिटी है। तो कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी जैसा सारा ट्रीटमेंट हम यहाँ पे करते हैं, जो कि हम डे केयर में करते हैं, और साथ में हम आईपीडी का भी सारा इलाज करते हैं। मैम एक सवाल मैं और आपसे पूछना जी चाहूँगा कि कंपेयर करें जी हम एक्सपेंस की बात करें जी जी तो बिल्कुल। और प्राइवेट हॉस्पिटल में और यहाँ में कितना डिफरेंस है? देखिए, ये जो चैरिटेबल अस्पताल है, ये संस्था है, ये इस कॉन्सेप्ट पे बनी है कि हमें मरीज़ की सेवा करनी है। जी। इसलिए जो भी पॉसिबल सेवा हो सकती है पेशेंट्स की, वो हम करते हैं। कई बार पेशेंट्स की इन्वेस्टिगेशन, अगर यहाँ पे तो देखिए हर तरह के लोग आते हैं, रिक्शे वाले, ऑटो वाले, रेहड़ी वाले, हर तरह के लोग आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस संस्था में उनकी मदद की जाएगी। तो इसीलिए हम पेशेंट्स के कई बार कोशिश, अगर हमें लगता है कि पेशेंट बिल्कुल भी नहीं अफोर्ड कर सकता, तो हम इलाज फ्री भी करते हैं। लेकिन अनुमान, मतलब अगर मैं आपको एक औसत फिगर दूँ, तो हम चौथाई दरों पे, 1/4 ऑफ द यूजुअल कॉस्ट, वो उतने दरों पे हम यहाँ पे आराम से इलाज हो जाता है। तो जो भी, जैसे कहीं पे किसी का कॉस्ट कुछ पड़ रहा है, तो हम 25%, 30% ऑफ द कॉस्ट पे यूजुअली हम यहाँ पे ट्रीटमेंट कर देते हैं। और अगर पेशेंट वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हम उसमें भी काफ़ी रियायतें देते हैं। और यहाँ पे कुछ हमें जो संस्थाएं भी जुड़ गई हैं, जैसे कि एक दो संस्था, युवराज सिंह की जो फाउंडेशन है, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जुड़ गई हैं जो पेशेंट्स का ट्रीटमेंट स्पॉन्सर भी कर रही हैं। जी। कहीं पर ये कहीं जाकर ना फोन वैसे चला रही है, इसके अंदर ही चेम्बर के अंदर दवाई नहीं छपी जिससे कि रेडिएशन ना आए इसके अंदर। इसके बाद में फिर इसको हम पास आउट करते हैं इस विंडो से, एंटीबैक्टीरियल विंडो से, फिर हम पेशेंट को दवाई देते हैं। आप ये है दिल्ली से, नमस्कार। ये मीडिया के हैं। अरे बहुत बढ़िया। अब आप पूछ सकते हैं इनसे। सर, आपको जानकारी कैसे लगी इसके बारे में? मतलब जो हमारा ये केंद्र संस्थान है, जो भी इनकी, उसके बारे में किसने बताया? मतलब कैसे आपको उससे शुरू पता लगा? ये बात। हेलो, सारी थकावट दूर हो जाती है। थकावट दूर हो जाती है जब हमारे पास में डेली खाना है तो हाँ।
मैम एक बार अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं नीरजा बत्रा, 5 साल हुए हैं मुझे विवेकानंद आरोग्य केंद्र एडमिनिस्ट्रेटर की तरह ज्वाइन किए हुए। और मैं इससे पहले एक स्कूल हेड करती थी, रायन इंटरनेशनल स्कूल। वहाँ से रिटायरमेंट के बाद मुझे बोला गया कि मैं यहाँ आकर इस पोस्ट को ले लूँ। हालांकि ये मेरे लिए टोटली डिफरेंट फील्ड था। मैं पहले डिफरेंट बिल्कुल एजुकेशन में थी और ये हेल्थ केयर का फील्ड है जिसमें मुझे कोई ज़्यादा एक्सपोजर तो नहीं था, पर एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपोजर तो था ही। और स्लोली फिर लर्न होता गया और इसलिए आज ये 4 डॉक्टर्स, 4 सपोर्टिंग स्टाफ से शुरू हुआ था और आज हम 85 से भी ऊपर का स्टाफ हम हैंडल कर रहे हैं। मैम इस हॉस्पिटल के बारे में कुछ बताइए, कितने यहाँ पे किस तरह से लोग यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों को इस हॉस्पिटल के बारे में पता है। तो आप इसकी फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं आपके पास, तो उसके बारे में देखिए, थोड़ा सबसे सा- अच्छा तो वर्ड ऑफ माउथ होता है। जो यहाँ एक बार आता है और देखता है कि अंडर वन रूफ यहाँ कितनी तरह की फैसिलिटीज़ हैं, कितनी तरह के डॉक्टर्स आते हैं। और सब डॉक्टर्स जो भी आते हैं, कोई भी अंडर क्वालिफाइड नहीं है, कोई भी सिर्फ MBBS भी नहीं है, और वो सब मास्टर्स हैं और बड़े अच्छे हॉस्पिटल से आते हैं, जैसे मेदांता से, आर्टेमिस से, पारस से, कोलंबिया एशिया से और फोर्टिस से। और वो वहाँ जब लोगों ने कुछ लोगों ने तो खुद ये महसूस किया कि वहाँ गए तो उन्हीं डॉक्टर की फ़ीस 2200 थी, उसी डॉक्टर की फ़ीस 1600 थी, 1200 थी, और यहाँ हमारे पास 300 से 400 से ज़्यादा फ़ीस है ही नहीं किसी की। और जो नॉर्मल फैसिलिटीज़ हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे गायनी है, जैसे फिजिशियन है, फिज़ियोथेरेपी है, जिसकी ज़रूरत पड़ती ही रहती है, बच्चों के डॉक्टर हैं, उन सब के तो 100 रुपीज़ है उनकी OPD। मुझे तो नहीं लगता कि इतने साफ़ सुथरे जगह में, इतना वेल मेंटेन्ड जगह में इतनी कम फ़ीस कहीं पर भी होगी। मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि हम भी कई तरह के हॉस्पिटल्स में गए हैं और ख़ुद भी हेल्थ केयर में तो कहीं बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, आपके एक दिन के 1 लाख रुपए बना देते हैं। तो ये तो जब लोगों को पता लगता गया एक दूसरे से, तो वो यहाँ आने लगे। और मैं तो ये कहूँगी कि ये लो कॉस्ट है और अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए शुरू किया गया था। लेकिन यहाँ सिर्फ अंडर प्रिविलेज लोग ही नहीं आते, यहाँ हर तरह के लोग आने लग गए हैं। और जब वो ये देखते हैं कि उनको बहुत ही कम खर्चा हो रहा है, तो हमसे वो पूछते हैं कि हम डोनेट कैसे करें। मैम यहाँ पे कैंसर बहुत कम expensive जगह पर उपलब्ध है और आज, वैसे भी एक्सपेंसिव बहुत है। एक्सपेंसिव बहुत है। तो यहाँ मेरे पास एम्स की गोल्ड मेडलिस्ट हैं डॉक्टर प्रिया तिवारी, वो आती हैं, वो हफ्ते में 3 दिन आती हैं और खुद उन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ है ये पूरा ट्रीटमेंट। और अभी भी वो आर्टेमिस बैठती हैं, उसके बाद यहाँ आती हैं और वही ये उपलब्ध कराती हैं सस्ते रेट्स पर दवाइयाँ और इंजेक्शन्स जो भी लगते हैं, वो खुद मेहनत करके उनको कम रेट्स पर कैसे उपलब्ध कराएं, इसी में लगी रहती हैं। तो आप उनसे भी मिले ज़रूर, उनसे आपको और जानकारी प्राप्त होगी कि कैसे यहाँ ऑन्कोलॉजी का ट्रीटमेंट होता है। ठीक है मैम। तो नाम बताइए। भागवत रुस्तगी, दिल्ली, शाहदरा। क्या किस बीमारी से? एक्चुअल मुझे 2017 में किडनी में कुछ प्रॉब्लम हुई थी। उसके बाद तो किडनी रिमूव हो गई। 2022 में मेरे को इस हाथ में दर्द रहने लगा। काम करता था लेकिन कोई चीज़ उठती नहीं थी। तो एक दिन सोते सोते मेरी हड्डी टूट गई। हड्डी टूटने के बाद मैंने ऑर्थोपेडिक को दिखाया। मैंने उसको पुराना इतिहास बताया। पुराना इतिहास बनने के बाद फिर मैंने दूसरे डॉक्टर से ओपिनियन ली कि जी आप ये टेस्ट कराइए। उन्होंने कहा सारे हड्डियों के टेस्ट कराने की बजाय PET CT करा लीजिए। PET CT कराने के बाद वो डिक्लेयर हो गया कि आपको कैंसर है। तो कैंसर का नाम सुन के घबरा गया, लेकिन हड्डी टूटी थी तो रोड उसका ऑपरेशन करके रोड डाल करके और उसमें प्लास्टर करा लिया। उसके बाद बायोप्सी कराई। बायोप्सी कराने के बाद 2017 का ब्लॉक और डॉक्टर डैन का ब्लॉक और एक यथार्थ हॉस्पिटल है नोएडा में, उसका टेस्ट करा करके तीनों की रिपोर्ट ली।
सबसे पहले मैं गंगाराम गया। गंगाराम में डॉक्टर श्याम अग्रवाल है, उन्होंने भी मुझको ये ट्रीटमेंट बताया, लेकिन बहुत महंगा ट्रीटमेंट बताया उन्होंने। फिर मैं शांति मुकुंद हॉस्पिटल गया, वहाँ के डॉक्टर ने मुझे थोड़ा सा और उससे सस्ता बताया, लेकिन ट्रीटमेंट यही बताया। फिर डॉक्टर हर्षवर्धन से मेरी बात हुई, जो हेल्थ मिनिस्टर थे दिल्ली के, वो मुझे एम्स ले गए। वहाँ डॉक्टर ललित से हेड HOD थे वो, उनसे मैं मिला, उन्होंने मेरी सारी हिस्ट्री देखी। तो किसी देखने के बाद उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, टैबलेट से मैं इसको ठीक कर लूँगा और ये वो है, लेकिन आप सरकारी हॉस्पिटल में आपके लिए ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा बीमारी रहती है, आप कहीं प्राइवेट करें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं गुड़गांव किसी काम से आया था श्री विनोद मित्तल जी के यहाँ। श्री विनोद मित्तल जी ने जब मेरे को देखा यहाँ प्लस्तर बंधा हुआ है तो क्या हुआ, तो मैंने कहा ऐसे ऐसे कैंसर डिटेक्ट हुआ है। तो उन्होंने कहा काम बाद में करेंगे। पहले उन्होंने डॉक्टर प्रिया तिवारी को फ़ोन किया और डॉक्टर प्रिया तिवारी के पास मेरे को यहाँ भेजा। उन्होंने देखने के बाद उन्होंने भी यही मुझे ट्रीटमेंट दिया, लेकिन यहाँ जो मुझे आराम मिला, विश्वास मिला, वो मुझे कहीं और नहीं मिला। मुझे सबसे सस्ता, बहुत महंगा इलाज था ये।